अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अपना चैनल डिस्टेंट लर्निंग प्रोग्राम। स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं हम, और इसके 4 पार्ट्स हम कर चुके हैं। अब चलते हैं अपने पार्ट नंबर 5 की तरफ। तो स्टूडेंट्स, इसका पार्ट 5 है x+2 एक्स स्क्वेयर -1 डिवाइडेड बाय x+1 और एक्स स्क्वेयर -4। तो स्टूडेंट्स, आप इनको एक्स स्क्वायर -1 को और एक्स स्क्वायर -4 को इनके फैक्टर्स में हम स्प्लिट करेंगे और इसको कैंसलेशन करेंगे जहाँ तक पॉसिबल हो। तो x+2 और एक्स स्क्वायर -1 है, तो इसको इस तरीके से लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर -1 स्क्वायर। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ पर फॉर्मूला आ जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इससे इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप 1 के ऊपर कभी भी अपनी मर्ज़ी से और अपनी ज़रूरत के तहत स्क्वायर लगा सकते हैं। तो ये है x+1 और यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर -4 है, तो इसको -4 को हम 2 स्क्वायर यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 ही होता है। तो इसको इस तरीके से लिखा है ताकि ये फार्मूले की शक्ल में आ जाए। तो x+2 इसी तरीके से आएगा, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ये a+b इंटू a माइनस बी की फॉर्म में आ जाएगा। x+1 और a+b इंटू a माइनस बी। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम देख रहे हैं कि x+1 और x+1 हमारे पास सेम हो चुका है और x+2 सेम हो चुका है। तो हमारे पास आंसर में x-1 और x-2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा पार्ट नंबर 5। अब चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। तो पार्ट नंबर 6 है एक्स स्क्वायर -4x +4 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर -8। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स इसको पहले फैक्टराइज करेंगे और इनके फार्मूलाज में इनको लेकर आएंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर -2a और b। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास -4x था, इसको स्प्लिट कर दिया हमने 2ab में। तो ये जो कंप्लीट चीज़ है ये 4x के इक्वलेंट ही है। 2 2s are 4 और ये साथ x प्लस 2 स्क्वायर, इसको लिखेंगे 4 को, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 ही होता है। ये फार्मूले की फॉर्म में आ जाएगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। a स्क्वायर -2ab इंटू बी स्क्वायर, और ये जो है 2 कॉमन लेने के बाद हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर -4। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक्स स्क्वायर x-2 होल स्क्वायर आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में 2 और एक्स स्क्वायर -2 स्क्वायर। ये 4 जो है इसको 2 स्क्वायर में लिख लिया, x-2 x-2। तो स्टूडेंट्स, क्योंकि स्क्वायर का मतलब ये है कि जिस भी चीज़ के ऊपर स्क्वायर है वो अपने आप के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसलिए मैंने स्प्लिट करके लिख दिया है ताकि कैंसलेशन में हमें आसानी हो। 2, अब ये एक्स स्क्वायर -2 स्क्वायर है, तो ये a+b a-b का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। तो a+b इंटू a-b। तो स्टूडेंट्स, इस कैंसलेशन के लिए मैंने इस स्क्वायर को स्प्लिट करके लिखा था। तो अब ये हमारे पास आ जाएगा x-2 और 2 कॉमन में और x+2। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा पार्ट नंबर 6।
और अब चलते हैं पार्ट नंबर 7 की तरफ। सिक्सटी फोर x5 माइनस 64x 8x स्क्वायर प्लस 8 2x प्लस 2। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा पार्ट नंबर 7 और इसको अब फैक्टराइज करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऊपर हमारा कुछ भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा, तो इसके लिए हमें ऊपर से पहले x कॉमन लेना पड़ेगा। x अगर कॉमन ले लें तो हमारे पास 64x4 बच जाएगा और माइनस 64। तो स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर को अभी हम इसी तरह लिख देते हैं 8x स्क्वायर प्लस 8 और 2x प्लस 2। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हम जानते हैं कि 64 जो है वो 8 का स्क्वायर होता है, तो x इसी तरह कॉमन लिखा जाएगा और इसको लिख देते हैं 8x स्क्वायर होल स्क्वायर। x के ऊपर स्क्वायर इसलिए आया क्योंकि पावर x की 4 है, तो ये 2 दफ़ा लिखी जाएगी। तो एक दफ़ा अंदर लिखी गई है x के ऊपर स्क्वायर और एक दफ़ा होल में स्क्वायर, माइनस 8 स्क्वायर। तो डिवाइडेड बाय 8x स्क्वायर प्लस 8 और 2x प्लस 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास न्यूमरेटर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होगा। x इसी तरीके से लिखा जाएगा और 8x स्क्वायर प्लस 8 और 8x स्क्वायर माइनस 8। तो स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर आ जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 8 और 2x प्लस 2। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 8x स्क्वायर प्लस 8 जो है वो हमारा ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में सेम आ चुका है, तो इसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं। तो ये अब हमारे पास आ जाएगा x 8x स्क्वायर माइनस 8। तो स्टूडेंट्स अब इसको सॉल्व करने के लिए अब हम इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं। x के साथ 2 लिखा है, बाद में इसको प्रॉपर ऑर्डर में लिख देंगे। 4x स्क्वायर माइनस 4 और 2x प्लस 2। तो स्टूडेंट्स ये 2x लिखा जाएगा, प्रॉपर ऑर्डर में लिख दिया है, वेरिएबल बाद में, और जो हमारी ये वैल्यू है 2 ये पहले लिखी गई है। तो स्टूडेंट्स ये 4x स्क्वायर है, तो इसको हम लिख देते हैं 2x होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x प्लस 2। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला फिर से अप्लाई होगा, तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो 2x प्लस 2।
तो स्टूडेंट्स ये 2x प्लस 2 जो है वो डिनोमिनेटर वाले 2x प्लस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमारे पास बचेगा 2x मल्टीप्लाइड बाय 2x माइनस 2। तो अगर हम इसका 2 कॉमन ले लें तो ये 2x और ये 2 दोबारा से कॉमन आ जाएगा, x माइनस 1। तो ये जो 2 है इसके साथ मल्टीप्लाई होके ये 4x और x माइनस 1, ये ज़रा अपनी सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा पार्ट नंबर 7 और अब चलते हैं पार्ट नंबर 8 की तरफ। तो उसके लिए इसको रिमूव कर लेते हैं पहले। नाइन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए न्यूमरेटर को फैक्टराइज करेंगे। तो ये जो 9 है इसको 3 लिख देते हैं और इसके साथ x, और इन दोनों का स्क्वायर हमने होल में लिख दिया है। तो 3x होल स्क्वायर और x स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर, ये ऑलरेडी हमारे पास इसी तरीके से था। तो डिनोमिनेटर को हम अभी नहीं छेड़ते, ये इसी तरीके से रहेगा डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर जो है हमारे पास वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ गया है, और इसको हम लिख देते हैं a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में। तो a प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस 4 और a माइनस बी की फॉर्म में जब आएगा 3x। तो स्टूडेंट्स माइनस में जब लिखा जाएगा तो एक्स स्क्वायर के साथ माइनस आ जाएगा, और जो 4 है वो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो स्टूडेंट्स अगर हम अपने डिनोमिनेटर को थोड़ा सा रीअरेंज करके देखें तो ये हमारे इसी वैल्यू से मुमासलत रखेगा, ये सेम चीज़ आ गई है। तो अगर हम इसको इस तरह लिख लें 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो आपको समझने में आसानी होगी कि ये हमारी वैल्यूज़ सेम हो चुकी हैं। तो हम इनको कैंसिल आउट कर देते हैं, तो ये वाली चीज़ हमारे पास बच गई 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो स्टूडेंट्स इसको ऑर्डर में करके लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 4। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। फॉर फर्दर क्वेश्चंस स्टे ट्यून्ड। चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।